नमस्कार। हाँ जी, आपका स्वागत है फिर से एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम क्लास 12th चैप्टर 2 12th का हैगा चैप्टर 2, इसका वॉल्यूम 4 देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या देखेंगे, स्त्री पूर्वता कि स्त्री पूर्वता क्या होती है। क्या देखेंगे, स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता इस अवस्था में वर्तिकाग्र परागकोशों या परागकणों की मुक्ति से पहले ही परिपक्व व ग्राम्य हो जाते हैं। उदाहरण के लिए रेनन कोलस में क्या हैगा, जो स्त्री पूर्वता होती है इसमें जो वर्तिकाग्र और परागकोशों में परागकोशों में जो परागकण होते हैं उनकी जो मुक्ति होती है वो वर्तिका में काग्र परागकोशों में परागकणों की मुक्ति से पहले ही जो वर्तिकाग्र होता है स्त्री पूर्वता वो होती है। जो वर्तिकाग्र होता है ये वर्तिकाग्र परागकणों मतलब परागकोश में परागकणों के परिपक्व होने से पहले ही ग्राह्य हो जाता है। मतलब ये है कि परागकण जो होते हैं वो परिपक्व नहीं हो पाते, उससे पहले ही वर्तिका परिपक्व हो जाता है। अब वर्तिका परिपक्व पहले हो गया, ये पहले ग्राह्य में हो गया, यानी परागकणों को ग्रहण करने वाला हो गया और इसमें पराग कण बने ही नहीं उस पुष्प में, तो और उसका पहले वर्तिका पहले ग्राम हो गया तो उसमें स्वयं परागण की तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती, क्योंकि उसमें जब पराग कण ही नहीं है तो उसमें परागण कहाँ से होगा। उसमें पराग कण ही नहीं है तो उसमें परागण कहाँ से होगा। उसमें पराग कण ही नहीं है क्योंकि ये परिपक्व ही नहीं हुए, ये पहले ग्राम हो गया। ये पहले ग्राम हो गया तब इसमें क्या होता है, ये हैगा, ये मान लीजिए एक पुष्प हैगा, ये मान लीजिए एक पुष्प हैगा। अब इसकी ये है वर्तिका, ये वर्तिका है, ये क्या है वर्तिका। अब इसके ये पुंकेसर हैं और ये पुंकेसरों के क्या हैं परागकोश, ये हैं इनके परागकोश। ये मान लीजिए एक अच्छा खासा एक पुष्प हैगा, ठीक है। ये मान लीजिए एक पुष्प हैगा। अब देखिए, अब ये परागकोश हैंगे, यहाँ परागकणों के आएंगे, परागकोश हैंगे। ये ग्राम नहीं हुए, ये ग्राम हो गया तो इसमें क्या होगा, कहीं और का जो परागकण आएगा और इस वर्तिका में गिर जाएगा। इस वर्तिका में आकर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तब वहाँ क्या होगा, वहाँ स्वपरागण नहीं होगा, उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। उसमें क्या हैगा, उस स्त्री जो लिंग है, स्त्री युग्मक है, वो पहले ही परिपक्व हो जाता है, इसलिए इसे स्त्री पूर्वता बोलते हैं। अब ये परागकण तो परिपक्व थे ही नहीं तो ये उसमें जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये स्त्री पूर्वता हो गई, ये स्त्री पूर्वता हो गई। क्या हो गई, ये स्त्री पूर्वता। अब इस स्त्री पूर्वता के बाद अपन देखेंगे, ये देखेंगे क्या हैगा, विषमवर्तिका। तो नाम से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, नाम से सब कुछ समझ आ जाता है। कैसे आ जाता है, विषमवर्तिका। विषम यानी समान नहीं है उनकी वर्तिका, एक समान वर्तिका नहीं है तो क्या हो जाएगा वो विषमवर्तिका। तो परागकोश व वर्तिका अगर अलग
अलग अलग स्थिति में स्थित होते हैं, जिससे परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ सकते, अतः पर परागण होता है, जिससे जैसे प्रिमरोज में। इसमें ये होता है, अपन समझें तो इसमें जो परागकण होते हैं, क्या होते हैं, जो परागकण होते हैं इसमें, और जो वर्तिकाग्र होती है, जो अलग अलग ऐसी जगहों पर होती हैं जहाँ से परागकण इस वर्तिकाग्र में आकर नहीं गिर सकते, तब उसको क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे विषम वर्तिका। मतलब ऐसी स्थिति में उनकी ऐसी स्थिति होती है जहाँ पुष्प जो हैगा उसके परागकण ऐसी स्थिति में होते हैं कि वहाँ से वो परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुँच पाते। ठीक है, अब क्या होता है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो इस स्थिति को ही विषम वर्तिका कहते हैं। और इस स्थिति के कारण उसमें क्या नहीं हो पाता, उसमें नहीं हो पाता स्वयं परागण। ठीक है, ये होता है। ये है। अब उसमें जो विषम वर्तिका अलग अलग परिस्थितियों में लगे रहते हैं, तो इस कारण उसमें क्या होता है, परागण नहीं हो पाता है, और उसमें पर परागण की ही संभावना बन पाती है। उसे कहते हैं पर परागण। क्या होता है, वहाँ पर परागण ही हो पाता है विषम वर्तिकाग्र की स्थिति में। अब अपन देखेंगे हरकोगैमी। क्या देखेंगे, हरकोगैमी। हाँ, इस पार्ट का एक वॉल्यूम और रहेगा और ये पार्ट एंड हो जाएगा। हम क्या देखेंगे, अब हरकोगैमी देखेंगे। इसमें क्या आएगा, वर्तिका व परागकोश के बीच जब कोई संरचनात्मक अवरोध हो तो इस अवस्था को हम हरकोगैमी कहते हैं। अब इसमें मान लीजिए आप, रुक जाइए, इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है, हरकोगैमी उस स्थिति को कहते हैं जब वर्तिका व परागकोश के बीच जब कोई संरचनात्मक अवरोध आ जाता है, तो उसे हरकोगैमी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पौधा है, ये मान लीजिए, अब इसमें एक पुष्प यहाँ लगा है, ये पुष्प हो गया। अब ये हो गया पुष्प, और ये इसकी क्या हो गई, वर्तिका हो गई। ये हो गई इसकी वर्तिका। ये देखिए, ये मान लीजिए एक पौधा हो गया, इसमें क्या हैगा, ये इसका वर्तिका हैगा, क्या हैगा, ये हैगा इसका वर्तिका, ये वर्तिका, ये पराग पुतंतु होगा, इसके परागकोश हो गया, और इसमें परागकण होंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें देखेंगे हम क्या होता है हरकोगैमी में, कि वर्तिका व पराग कोशों के बीच जब कोई संरचनात्मक अवरोध आ जाता है,
अब ऐसे हमने वह चित्र बनाया था, उसमें जो अपना पुष्प था, ये इसमें ये था वर्तिका, ये इसके परागकण थे ये। अब इनके यहाँ बीच कोई संरचना ही बन गई। मान लीजिए एक इसका बाह्य दल इसके ऊपर आ गया किसी कारणवश, तो इसके परागकण इसमें ना गिरकर उसके ऊपर रह जाते हैं और उसमें परागकण संभव नहीं हो पाता है। इसी स्थिति को हम कहते हैं हार्कोगैमी। क्या कहते हैं इसे? हार्कोगैमी कहते हैं। जब वर्तिका व पराग कोष के परागकणों के बीच कोई संरचनात्मक अवरोध आ जाता है, क्या जाता है, कोई संरचनात्मक अवरोध आ जाता है, तब उस स्थिति को हम हार्कोगैमी कहते हैं। जैसे आँख में होती है, अधिकतर किस में पाई जाती है? ये आँख में पाई जाती है हार्कोगैमी। ठीक है। अब देखेंगे, क्या देखेंगे कि एक लिंगता, एक लिंगता। अब एक लिंगता में क्या होता है? देखो, एक जो लिंगता होती है, नेता नहीं है ये, एक लिंगता में क्या होता है? एक लिंगता स्वयं परागण रोकने का एक नया तरीका है। जब पौधा एक लिंगी ही होगा तब उसमें स्वयं परागण तो संभवतः होगा ही नहीं, क्यों? एक लिंगी मतलब स्वयं परागण के लिए पौधे का द्विलिंगी होना बहुत आवश्यक है। तो जो एक लिंगता है वह तो खुद ही स्वयं परागण को किसको, स्वयं परागण नहीं, सॉरी, पर परागण को क्या करती है? रोक देती है। तो पपीता पपीता खजूर जो आदि होते हैं, तो एक लिंगता में क्या आएगा? ठीक है, एक लिंगता आएगा ये। तो पपीता खजूर आदि में पौधों एक लिंगी होती हैं। ये पौधे कैसे होती हैं? स्वयं एक लिंगी ही होती हैं, इनमें कोई दूसरा लिंगी नहीं होता। ये कैसे होती हैं? एक लिंगी होती हैं। अब एक लिंगी होने के कारण इनमें तो स्वयं परागण हो ही नहीं सकता, ये एक लिंगी ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन देखेंगे ये, इसमें क्या आएगा? स्व असंगतता। क्या आएगी? स्व असंगतता। स्व असंगतता में क्या होता है? स्व असंगतता या स्वबंधता, स्व असंगतता या स्वबंधता एक प्रकार की अनुवांशिक प्रक्रिया है ना, जो अंत में प्रजनन को रोकने का कार्य करती है। यह किसी पुष्प लिखा है, पुष्प के नहीं लिखा, यहाँ लिखा है पुष्प के, पुष्प के वर्तिका पर उसी पुष्प या उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के परागकणों का या तो अंकुरण ही रोक देती है या पराग नलिका में की वृद्धि बाधित कर देती है, जिससे जैसे तंबाकू और पिटूनिया में क्या होती है? यह तो उसका परागण ही रोक देती है ना, या फिर या उसके परागकण का अंकुरण रोक देती है, या ये पराग नलिका का जो मार्ग होता है उसे क्या कर देती है? अवरुद्ध कर देती है। स्व असंगता या स्वबंधता। स्वबंधता तो वही होती है जो बांध हो। तो इसमें क्या होता है? ये पराग नलिका के मार्ग को क्या करती है? बंद कर देती है या अवरुद्ध कर देती है, जिससे उसमें पराग कण अंदर नहीं जा सकती और परागण संपन्न नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर क्या करती है ये, या फिर ये करती है कि उसमें परागकण चला भी जाता है तो उसके अंकुरण नहीं होने देती है। इस कारण से उसमें क्या होता है? परागण नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखेंगे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या हैगा कि परागकण अंडप, पारस्परिक अंडा नहीं है, ये अंडप हैगा,
परागकण अंडप पारस्परिक क्रियाएं। ठीक है, देखो परागकण की भांति क्या लिखा है ये गलत लिखा है, भांति बढ़ती पर पहुंचने परागकण की वाह है सतह पर पहुंचने से लेकर पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश तक की जो घटना होती है वो सम्मिलित रूप से परागण या अंडप पारस्परिक क्रिया कहलाती हैं। परागकणों के वर्तिका की बाह्य सतह पर पहुंचना और उससे लेकर पराग नलिका में प्रवेश करना जो की क्रियाएं होती हैं सारी वो क्या कहलाती हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाती हैं। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं, क्या होता है कि अधिकांश पौधों में पराग नलिका बीजांड द्वार के रास्ते ही भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। इस प्रक्रिया को पुरोगामी नहीं कहते, इसे ये गलत लिखा है, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे पोरोगैमी, इसे पोरोगैमी बोलते हैं। कुछ पौधों में पराग नलिका का भ्रूण कोश पोषण, भ्रूण कोश हैगा ये कोश, इसको करेंगे ख़त्म, ये कहीं गलत हैगा, यहाँ सा लगेगा। पराग कोश हो गया, यहाँ प्रोगैमी नहीं होगा, यहाँ होगा पैरोगैमी, है ना। अब क्या होता है, कुछ पौधों में पराग नलिका का भ्रूण कोश पोषण में कोश में प्रवेश निवारिया नहीं निभाग, ये फिर भी गलत लिखा है यहाँ, ये होता है निभाग या चैलेजा को भेद कर जाता है, चैलेजा को भेद कर जाता है, तो इसे चैलेजोगैमी कहते हैं। जैसे कि कद्दू में, है ना। अब आते हैं, और कुछ जो होती हैं पराग नलिका अध्यावरण को, ठीक है, इसमें थोड़ा गलती है तो अपन यहाँ देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर पराग नलिका रुकिए, पराग नलिका अगर किसको चैलेजा को भेद कर आती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं चैलेजोगैमी। क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे चैलेजोगैमी। यदि चैलेजा को भेद कर वो आती है तब उसे क्या बोलते हैं, हम चैलेजोगैमी बोलते हैं। और यदि वह बीजांड द्वार
द्वार के रास्ते आती है तब उसे क्या कहते हैं? यदि बीजांड द्वार के रास्ते आती है तब उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पैरोगैमी। उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे, यदि वह बीजांड द्वार के रास्ते आती है तब उसे पैरोगैमी बोलेंगे, है ना। और यदि पराग नली का अध्यावरण को भेद कर आती है तो इसे रुक जाइए, इसे क्या बोलते हैं? मीजोगैमी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? मीजोगैमी बोलते हैं। अब एक बार फिर देखेंगे, यदि पराग नली का बीजांड द्वार के रास्ते आती है तब उसे क्या बोलते हैं? पैरोगैमी या पोरोगैमी बोलेंगे, है ना। अब यदि यह बीजांड द्वार के बाद ये है किसके? चैलेजा को भेद कर, या फिर निभाग बोलते हैं हिंदी में, निभाग को भेद कर आती है तब इसे चैलेजो गैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चैलेजो गैमी। ठीक है, तब इसे क्या बोलेंगे? चैलेजो गैमी बोलेंगे। और यदि यह किसको है? चैलेजो पोरोगैमी हो गए। अब यदि यह है किसको? अध्यावरण को भेद कर आती है तब इसे बोलते हैं मीजोगैमी। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा? बीजांड द्वार के अगर रास्ते आएगी, बीजांड द्वार को भेद के रास्ते आएगी तब उसे पोरोगैमी बोलेंगे। चैलेजा को भेद कर आएगी तब उसे चैलेजोगैमी बोलेंगे। और यदि वह है किसको? अध्यावरण, और अध्यावरण को भेद कर आती है तब उसे मीजोगैमी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आगे चलेंगे तब देखेंगे ये। अब क्या आता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? या कृत्रिम संकरण बोलेंगे इसे। देखो, कृत्रिम संकरण पादप प्रजनन की एक तकनीक होती है। ये पादप प्रजनन की एक नई तकनीक होती है जिससे पादपों को उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम रूप से जिसमें एक पादप प्रजनन वांछित गुणों वाले किन्हीं दो पौधों के बीच संकरण, बीच हैगा, ये बी अकेला नहीं है, यहाँ बीच हैगा, बीच के बीच संकरण करता है, जैसे संतानों में दोनों जनकों के वांछित लाभकारी गुण आ सकें। जिससे क्या हो सके? संतानों में दोनों जनकों के वांछित और जो लाभकारी गुण हैं वो आ सकें, दोनों संतानों में आ सकें। तब उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं कृत्रिम संकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ना अपन, कृत्रिम संकरण। तो संकरण क्या होता है? दो संततियों के, दो जनकों के बीच कराया जाता है, जिससे
उसकी संतानों में दोनों जनकों के वांछित यानी कि लाभकारी गुण आ सकें, तब हम इसके लिए हम क्या करते हैं, कृत्रिम संकरण करते हैं। अब देखेंगे इसमें जो हैगा, इसका जो पहला भाग हैगा वो हैगा क्या, एमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन हैगा इसका पहला भाग। इमास्कुलेशन को क्या बोलेंगे, पुपुंता। इमास्कुलेशन विपुंसन, क्या बोल देंगे, इमास्कुलेशन को बोलेंगे विपुंसन। यानी कि इमास्कुलेशन का मतलब होता है, इमास्कुलेशन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि इमास्कुलेशन में हम पुष्प के पुंकेसर को हटा देते हैं, उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, विपुंसन, इमास्कुलेशन। ठीक है, उसको हम बोल देंगे इमास्कुलेशन। अब देखेंगे आप कि संकरण में लिया गया, संकरण में लिया गया मादा जनक ये गलत हैगा, जनक हैगा यहाँ। संकरण में लिया गया मादा जनक द्विलिंगी पुष्प धारण करता है। जो मादा जनक होता है वो द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, तब इस द्विलिंगी पुष्प की कलिका अवस्था में ही एक विसंक्रमित जो संक्रमित नहीं होती है, उस एक विसंक्रमित जो चिमटी होती है उसकी सहायता से उसके पराग कण होते हैं ना, परागकोशों को स्फुटन से पहले ही, परागकोशों में पराग कणों के स्फुटन से पहले ही उन्हें निकाल दिया जाता है, और यह प्रक्रिया जो होती है वो विपुंसन कहलाती है। इसमें परागकोशों को स्फुटित होने से पहले ही उनको निकाल दिया जाता है विपुंसन की क्रिया में। कहेगा संकरण में लिया गया, ये गलत हैगा, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, क्या है, संकरण में लिया गया द्विलिंगी पुष्प धारण करता है। पौधा लिख लीजिए यहाँ। क्या है कि संकरण में लिया गया पौधा द्विलिंगी पुष्प धारण करता है, तब इस द्विलिंगी पुष्प की कलिका अवस्था में ही एक विसंक्रमित चिमटी से पराग कोशों को स्फुटन से पहले ही निकाल दिया जाता है। यह क्रिया विपुंसन कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, ये क्रिया कहलाती है विपुंसन। ये क्रिया क्या कहलाती है, ये क्रिया विपुंसन कहलाती है। इसमें क्या होता है, एक विसंक्रमित यानी संक्रमित ना हो ऐसी चिमटी से हम क्या निकाल देते हैं, उसके पराग कोशों को निकाल देते हैं, जिससे कि उसमें परागण नहीं होते है ना। इसे इमास्कुलेशन बोलते हैं। अब आगे देखेंगे हम बैगिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैगिंग। तो बैगिंग क्या होता है, इसमें बैगिंग समझा, तो इसमें बैगिंग एक थैली होती है जिसको हम वर्तिका के ऊपर लगा देते हैं और जिससे उसमें परागकण नहीं गिर पाती हैं, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। देखिए बंधता जैसे बैगन में होती। अब देखेंगे अपन इसको, क्या देखेंगे, बैगिंग। बैगिंग में क्या होता है, विपुंसित पुष्प ऐसा पुष्प इसमें पराग कोशों को निकाल दिया जाता है। इसमें पराग कोशों को निकाल दिया जाता है, भैंस उसी पुष्प में होती है ये, जिसमें क्या होता है, विपुंसित पुष्प होता है, उसमें पराग कोशों को पहले तो निकाल दिया गया, अब उसके पराग कोशों को निकाल दिया, उसमें क्या बचा, सिर्फ उसमें बचा वर्तिका। अब क्या बचा उसमें बचा सिर्फ अपना वर्तिका। अब वर्तिका में क्या आएगा, वर्तिका में भी दूसरे उसी पौधे के दूसरे पुष्प के तो परागकण गिर सकते हैं। अब इस क्रिया को रोकने के लिए उसमें एक बैगिंग की जो क्रिया होती है वो की जाती है। क्या किया जाता है, इसमें को निकाल दिया जाता है, को बटर पेपर की बनी एक यथोचित
आकार की थैली में बंद कर दिया जाता है ताकि इसका वर्तिका पराग कणों को संतुष्ट न हो और विपुंसित पुष्प को थैली से बांधना ही वैगिंग कहलाता है। अब विपुंसित पुष्प होते हैं उनको थैली से बांधना ही क्या कहलाता है? उनको थैली से बांधना ही वैगिंग कहलाता है। वैगिंग, ये वैगिंग है, बैगन नहीं, वैगिंग कहलाता है। वैगिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है, विपुंसित पुष्प होता है, उसमें से वर्तिका बचती है। अब उसमें भी कोई उसी पौधे का दूसरा परागकण ना गिरे, इसलिए उसमें क्या किया जाता है, उसमें एक थैली, बटर पेपर की एक थैली से होता है, उसको क्या ढक दिया जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहती हैं, उसमें हम बैगिंग कहते हैं। बस हो गया। तो अब हम कहेंगे थैंक्स ए लॉट। वैसे आपको यदि PDF नोट्स चाहना है तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। धन्यवाद।